हेलो एवरीवन, आज शुरू करेंगे हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं उसमें आपका पेपर फर्स्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। उसमें हमने स्टार्ट किया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हम पढ़ रहे हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके पिछले आई थिंक 8 या 9 पार्ट्स आ चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके देख सकते हैं या आई बटन में आपको मिलेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसी के टर्म में हम कंटिन्यू करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये काफी लोगों को डाउटफुल होता है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है लीनियर फंक्शनल क्या होता है। ठीक है, अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ के आ रहे हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक, ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और बहुत से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे एक दूसरे से ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं या हमसे भी कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एस फैन क्लब का लिंक मिलेगा, न्यूज़ चैनल का। तो सब्सक्राइब अब तक कि नहीं किया अभी तक आपने, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए हम आज का जो टॉपिक है लीनियर फंक्शनल, उस पर हम बात करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कहते किसे हैं लीनियर फंक्शनल। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ के आ रहे, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक स्पेशल नेम है, स्पेशल फॉर्म है, स्पेशल केस है, वो है क्या है? हमारा लीनियर फंक्शनल है। आप वेक्टर स्पेस पढ़े थे ना, वेक्टर स्पेस। तो कोई हमारे पास वेक्टर स्पेस क्या है? V ओवर F है, वेक्टर स्पेस बना रहा है। तो ध्यान से देखिए कब लीनियर फंक्शनल बोलते हैं, तो जो मैपिंग होगा ना, जो मैपिंग होगा F सच दैट वेक्टर स्पेस V से जो इसका फील्ड ओवर द फील्ड होगा उस पर मैपिंग होगा। ठीक है, और मैपिंग क्या डिफाइन किया जाएगा? मैपिंग डिफाइन किया जाएगा F AX प्लस BY AFX प्लस BY। ठीक है, फॉर एवरी A कामा B बिलोंग्स टू फील्ड एंड XY बिलोंग्स टू V। तो ये डिफिनीशन है, इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल, लीनियर फंक्शनल, इसको हम शॉर्ट में LF भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये डिफिनीशन है लीनियर फंक्शनल की। कोई भी वेक्टर स्पेस है आपका V ओवर F, कोई वेक्टर स्पेस बना रहा है ओवर द फील्ड F, तो जो उसका मैपिंग होगा ना वो V टू क्या होगा? F होगा। जो उसका फील्ड होगा वो ही उसी पे क्या होगा? मैपिंग होगा। और मैपिंग क्या डिफाइन करता है? मैपिंग डिफाइन करता है F AX प्लस BY इक्वल टू AFX प्लस BFY। ठीक है, फॉर एवरी A का B बिलोंग्स टू फील्ड एंड XY बिलोंग्स टू V। तो इस जो फंक्शन है, इसी फंक्शन को हम बोलते हैं लीनियर फंक्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शनल। हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक स्पेशल नेम है वो है हमारा क्या है? लीनियर फंक्शनल है। तो डिफिनीशन ये है, वहां पर क्या था? दो अलग अलग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा था ना, दो अलग अलग वेक्टर स्पेस थे जो सेम फील्ड पे क्या करते हैं? वेक्टर स्पेस बना रहे थे, उन पर मैपिंग डिफाइन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? जो वेक्टर स्पेस होगा और वहां से फील्ड होगा, मैपिंग इन्हीं दोनों के बीच डिफाइंड होगा। एंड F सच दैट V to F and defined by F AX plus BY equal to AFX plus BFY। हाँ, और A कामा B belongs to field and XY कामा belongs to वेक्टर स्पेस B। इसका लीनियर फंक्शनल, इसी को बोलते हैं लीनियर फंक्शनल। ठीक है, तो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया आपने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम डिफिनीशन राइट कर लेते हैं, आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा और कुछ इसके डिफिनीशन थ्योरम करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिफिनीशन लीनियर फंक्शनल का। आपको डिफिनीशन में राइट करवा देता हूं और आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो डिफिनीशन आपने समझ लिया। एक बार क्या करते हैं, डिफिनीशन को राइट कर लेते हैं, देखते हैं डिफिनीशन क्या है। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, देन मैपिंग F such that V to F such that एक कोई हमारे पास वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, V हमारा क्या है? वेक्टर स्पेस है, और एक मैपिंग डिफाइन किया हमने F such that V to F such that F AX plus BY इक्वल टू AFX plus BY
फॉर एवरी a, b belongs to f and x, y belongs to v is said to be linear functional, या इसको हम LF भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LF भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखेंगे, डिफिनेशन तो आपको समझ लिया। एग्जांपल देखिए, लेट V be the vector space of all polynomial in X। वेक्टर स्पेस जो हम ले रहे हैं वो क्या रहे हैं? पॉलिनोमियल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? पॉलिनोमियल ले रहे हैं x में, विथ कोफिशिएंट as real number, then mapping f such that v to r is defined by f px is equal to a to b px dx for every px belongs to v। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है a to b, इसको आपको क्या दिखाना है? लीनियर फंक्शन दिखाना है। क्या दिखाना है? लीनियर फंक्शन। अब अगर आपको डिफिनेशन समझ में नहीं आया ना, अभी तक डिफिनेशन समझ में नहीं आया, तो अभी आपको क्या हो जाएगा? डिफिनेशन क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर स्पेस क्या है, इसमें क्या है? हमारा पॉलिनोमियल लिया गया है x में, और इसमें फील्ड क्या है? आप r है। फील्ड क्या हमारा? इसमें r है। तो लेट हमें दो वेक्टर स्पेस से दो चाहिए होता है। देखिए एक्स वाई चाहिए ना, डिफिनेशन तो यही कहता है ना, एफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस बी एफ वाई। ठीक है, और ए और बी एफ से होता है, फील्ड से, और एक्स वाई किससे बिलोंग करता है? वेक्टर से। ठीक है, तो हम लेट P1 एक्स एंड P2 एक्स ले लेते हैं, किससे? भी वेक्टर स्पेस B से, एंड A, B बिलोंग्स टू फील्ड R। हाँ, मतलब आपको दिखाना यही है, एफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस बी एफ वाई। ठीक है, दोनों इक्वल दिखाना है। तो और डिफिनेशन में यही क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारा क्या है? वेक्टर स्पेस जो पॉलिनोमियल एक्स है, कोफिशिएंट उसका रियल नंबर है। हाँ, और देखिए यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा, भैया जो पी एक्स हमारा है ना, पी एक्स इज पॉलिनोमियल इन बी क्लोज इंटरवल a, b इज, आपको इसको लीनियर फंक्शन दिखाना है। अब आपको क्या करना है? डिफिनेशन अप्लाई कर दीजिए यहां से। वी है डिफिनेशन हमारा क्या है? ये डिफिनेशन है एफ ए एक्स के जगह पे P1 एक्स ले लीजिए, P1 एक्स प्लस B P2 एक्स, है ना, इक्वल टू, अब यहां से क्या करिए? डिफिनेशन अप्लाई कर लीजिए, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पर px का इंटीग्रेशन है। तो यहां से a टू b, px क्या है? देखिए px ये हमारा है a P1 एक्स प्लस b P2 एक्स, ओके, dx जो डिफाइन किया गया है px, उसी को आपका लीनियर फंक्शन दिखाना है। अब इसको अलग अलग करते हैं, देखते हैं। a टू b a P1 एक्स dx प्लस a टू b b P2 एक्स dx। ये a और b दोनों क्या है? स्केलर है। क्या है? स्केलर है। तो ये इजीली क्या हो जाएगा? a बाहर हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ये क्या हो जाएगा? P1 एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P1 एक्स हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे इसको? ये P1 एक्स की डिफिनीशन हो जाएगी। यहाँ से पूरा एक स्केलर को छोड़ दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा P1 एक्स प्लस बी P2 एक्स। ठीक है, तो यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, डिफिनेशन अप्लाई किया गया था a P1 एक्स प्लस b P2। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस डिफिनेशन को देखिए लिया गया था, तो a P1 एक्स प्लस b P2 एक्स से आ गया। इसका मतलब क्या हमारा हो जाएगा? हेंस f इज लीनियर फंक्शन, हेंस f इज लीनियर फंक्शनल। शॉर्ट फॉर्म है लीनियर फंक्शन का नाम क्या? LF भी बोलते हैं लीनियर फंक्शन को। तो आई होप आपको डिफिनेशन और एग्जांपल क्लियर हो गया होगा कि लीनियर फंक्शन का डिफिनेशन और एग्जांपल आपने एक मैंने लिया था क्या? पॉलिनोमियल में लिया, और आपको दिखा दिया कि वो लीनियर फंक्शन कैसे होता है। बस सिंपल है, डिफिनेशन को आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, इस डिफिनेशन पे अप्लाई करके आप कोई भी डिफाइन हो वेक्टर स्पेस, उसको आपको इजीली ऐसे ही दिखा। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए, और कुछ हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एंड सम पर्टिकुलर लीनियर फंक्शनल। कुछ स्पेशल जो लीनियर फंक्शनल होते हैं ना,
उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले इसमें आ रहा है आपका जीरो फंक्शनल। क्या आ रहा है? जीरो फंक्शनल किसे कहते हैं? जीरो फंक्शनल पहला। तो जीरो फंक्शनल का मतलब ये हुआ, क्या डिफिनेशन होती है कि जो भी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट होंगे, यानी वेक्टर स्पेस के जो भी एलिमेंट होंगे भी के, उन सबका जो मैपिंग होगा ना, इमेज जो बनेगा वो फील्ड एफ के जीरो एलिमेंट पे बनेगा। तो इस तरह के कोई भी लीनियर फंक्शन होगा वो क्या होगा? हमारा जीरो लीनियर फंक्शन कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, हमने डिफिनेशन तो ये पढ़ा था ना, एफ सच दैट भी टू एफ वेक्टर, ये मैपिंग देखा आपने। और डिफिनेशन ये कहा आपसे कहा गया कि ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू ए एफ एक्स प्लस बी एफ वाई। हाँ, ए और बी फील्ड से होंगे और एक्स वाई कहाँ से होंगे? वेक्टर्स भी से होंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ भी लीजिए आप, भी से कुछ भी लीजिए, भी से कोई भी एलिमेंट आप लीजिए, हाँ एक्स वाई कुछ भी लीजिए, ए बी फील्ड से कुछ भी लीजिए, इन सब का जो इमेज बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा? जीरो बनेगा। क्या बनेगा? जीरो। तो इस तरह के लीनियर फंक्शनल को ही हम क्या बोलते हैं? जीरो लीनियर फंक्शनल बोलते हैं। मतलब भी से कोई भी एलिमेंट आप लीजिए, उन सबका इमेज क्या बने? फील्ड के जीरो एलिमेंट से बने। बस जीरो एलिमेंट पे उसकी सारी एलिमेंट क्या हो? जीरो एलिमेंट पे जाए, उनका मैपिंग जो है वो जीरो फील्ड के जीरो एलिमेंट पे जाए। तो उस तरह के फंक्शनल को बोलते हैं जीरो लीनियर फंक्शनल। और यही हम प्रूव करेंगे कि वो लीनियर फंक्शनल है कि नहीं है। तो थ्योरम से जानेंगे, ठीक है। तो थ्योरम देखिए क्या कहता है थ्योरम। If V is vector space over the field F, then the mapping F such that V to F such that Fx is equal to 0। ध्यान में देखिएगा, Fx is equal to 0 for every x belongs to, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर वेक्टर से होना चाहिए था। For every x belongs to V, for every x belongs to V is linear functional। ये हमें क्या दिखाना है? is linear functional। यहाँ पर ऐड करिए is linear functional, is linear functional, ठीक है। ये है हमारा थ्योरम भी है, पूछा भी है एग्जाम में, ठीक है। तो यहां से आप इसको देख सकते हैं। और जीरो आपका क्या है? ये जीरो जो है आपका, ये क्या है? फील्ड का एलिमेंट है। तो थ्योरम में कहा गया इफ V इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, देन द मैपिंग F such that V to F such that Fx is equal to 0, x belongs to क्या? for every x belongs to V is linear functional where zero is क्या है? एलिमेंट्स ऑफ फील्ड F, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं इसका, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि लीनियर फंक्शन है। दो लीजिए वेक्टर से लीजिए एक्स वाई और ए भी लीजिए फील्ड F से। तो डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन F ax प्लस बी वाई इक्वल टू क्या होगा? जीरो इमेज बनेगा, क्योंकि डिफिनेशन ही क्या है? जीरो पे जा रहा है। फॉर एवरी ax प्लस बी वाई बिलोंग्स टू फील्ड F। अब जीरो को हम लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो लिख सकते हैं। अब जीरो को लिख सकते हैं a इंटू जीरो, बी इस जीरो को लिख सकते हैं b इंटू जीरो। अब ये डिफिनेशन है Fx और Fy का। तो यहां से हम कह सकते हैं Fx इज लीनियर फंक्शनल ऑन V, दिस F is said to be zero functional and denoted by 0। Thus Ox is equal to 0 for every x belongs to field F। हाँ, तो इस तरह से आप जीरो फंक्शनल के डिफिनेशन और उस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि x जो वेक्टर स्पेस से कोई भी आप एलिमेंट ले उन सबका जो इमेज बने या के जीरो वेक्टर एलिमेंट पे बने, तो हम बोलते हैं, हम कहते हैं, तब हम बोलते हैं कि वो जो लीनियर फंक्शनल है वो जीरो लीनियर फंक्शनल है। तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए आप, ठीक है। स्टॉप के नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं निगेटिव ऑफ लीनियर फंक्शनल। तो आइए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, निगेटिव ऑफ लीनियर फंक्शनल क्या होता है। निगेटिव ऑफ लीनियर फंक्शनल के डेफिनेशन क्या आती है? सेकंड जो डेफिनेशन हमारा है निगेटिव ऑफ लीनियर फंक्शनल की। तो क्या होता है डेफिनेशन? देखिए, देखिए थ्योरम, इफ V is vector space over the field F and F is linear functional on V, then mapping minus F such that V to F, ठीक है, defined by minus F Fx minus F x
माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा माइनस एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी इज लीनियर फंक्शनल, या इसी को बोलते हैं नेगेटिव ऑफ लीनियर फंक्शनल। कैसे प्रूव करेंगे? सिंपल है, आपको लीनियर फंक्शनल दिखाना है, कोई भी मैपिंग डिफाइंड उसको आपको लीनियर फंक्शनल दिखाना है, तो एफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस बी वाई को दिखा दो फॉर एवरी ए बी कामा बी बिलोंग्स टू फील्ड एफ एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस भी। ओके, तो प्रूफ में देखिए, सिंस एफ इज लीनियर फंक्शनल ऑन बी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू फील्ड एफ, और ऑब्वियस है अगर एक्स बिलोंग कर रहा है, कोई भी आप एलिमेंट लोगे वेक्टर स्पेस भी से, तो जो एफ एक्स होगा वो फील्ड एफ से बिलोंग करेगा, क्योंकि उसका मैपिंग जो है बी टू एफ हो रहा है, एंड माइनस एफ भी क्या करेगा, फील्ड एफ से ही बिलोंग करेगा, सो दैट माइनस एफ इज मैपिंग फ्रॉम बी इनटू एफ फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू बी एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फील्ड एफ। हमें तो यही दिखाना है कि अगर कोई भी बी से आप एलिमेंट लेते हो, वो उसका जो इमेज एफ एक्स बनेगा वो फील्ड एफ पे बनेगा, तो ऑब्वियस है माइनस एफ का जो इमेज होगा एफ एक्स का इमेज वो भी फील्ड एफ पे ही बनेगा। तो वही मैपिंग जो आपको दिखाना है, लीनियर फंक्शनल दिखाना है, ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग्स टू फील्ड वेक्टर स्पेस बी, देयरफॉर माइनस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस एफ ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा, बी बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इस तरह से आ जाएगा, और जो हमारा डिफिनीशन है यहाँ पर उसको यहाँ पर अप्लाई कर लिया गया है, ए माइनस एफ एक्स प्लस बी माइनस एफ वाई, hence f is linear functional on B, this minus f is called negative LF। LF का मतलब क्या हुआ जी, LF का मतलब हो गया लीनियर फंक्शनल। क्या हो गया, लीनियर फंक्शनल। तो माइनस एफ से भी टू भी इंटू एफ जो मैपिंग बनेगा वो लीनियर फंक्शनल अगर हो जाता है तो उसी को बोलते हैं निगेटिव लीनियर फंक्शनल। क्या बोलते हैं, निगेटिव लीनियर फंक्शनल बोलते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करिए, सेकंड जो डिफिनीशन है उसको नोट डाउन करिए, हम नेक्स्ट डिफिनीशन पे चलते हैं। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं थर्ड जो प्रॉपर्टीज हमें आ रहा है, पर्टिकुलर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर फंक्शनल। तो जो लीनियर फंक्शनल की दो प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है, कोई भी मतलब आप हायर मैथमेटिक्स जाते हैं और वहां पर कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हो, चेक करना है कि वो लीनियर फंक्शनल है कि नहीं है, तो इन थ्योरम का यूज करके आप इजिली चेक कर सकते हैं। थ्योरम क्या कहता है, इफ एफ इज लीनियर फंक्शनल ऑन वेक्टर स्पेस भी ओवर फील्ड एफ, देन पहला क्या है कि एफ जीरो इक्वल टू जीरो, वेयर जीरो इज लेफ्ट साइड डिनोट जीरो एलिमेंट ऑफ भी एंड राइट जीरो इज राइट साइड एलिमेंट ऑफ फील्ड एफ। मतलब हमेशा जीरो रखने पर इसका जो इमेज होगा वो जीरो होगा। किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आपको चेक करना है तो भी से आप जीरो एलिमेंट लीजिए, उसका जो इमेज होगा वो फील्ड के जीरो एलिमेंट पे ही जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है अगर माइनस एक्स रखते हैं किसी लीनियर फंक्शनल में तो माइनस एफ एक्स दे देता है और एवरी एक्स बिलोंग्स टू भी। ठीक, तो प्रूव कैसे करेंगे, फर्स्ट as v f is linear functional v have x belongs to b is imply f(x) belongs to f। ऑब्वियस है f linear functional है तो x से b से बिलोंग करता है तो जो उसका इमेज होगा वो f से बिलोंग करेगा। सिंस f(x) plus 0 is equal to f(x), ऑब्वियस है जीरो ऐड करोगे f(x) में तो f(x) ही आएगा। वी हैव जीरो इज फील्ड f और f(x) plus 0 is equal to लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f(x) plus 0, क्योंकि f(x) सिंस x plus 0 is equal to क्या होगा, x होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाई f(x) plus 0 is equal to f(x) plus 0 f0, क्योंकि f0 का इमेज क्या है, 0 है, सिंस f इज लीनियर। तो यहां से क्या हो जाएगा, f0 is equal to 0 बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिटिव इन f। सेकेंड में क्या कहता है कि f(x) प्लस माइनस एक्स इक्वल टू f(x) प्लस माइनस एक्स। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर
तो यहाँ पे इसका इमेज क्या है, 0 है, तो एफ एक्स प्लस माइनस एक्स, हेंस एफ माइनस एक्स इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ एक्स इन फील्ड एफ। फील्ड एफ का जो एफ एक्स है वो एडिटिव इनवर्स है क्या, एफ माइनस एक्स। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा, भी होगा, क्या होगा, भी होगा। ठीक है, तो यहां से कोई भी एक्स आप फील्ड एफ से लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स क्या है हमारा एडिटिव इनवर्स है एफ माइनस एक्स का। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज है लीनियर फंक्शनल की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी आपको लीनियर फंक्शनल चेक करना है, कोई भी मैपिंग डिफाइंड है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 0 एलिमेंट रख के चेक कर सकते हैं, या आपको स्टैंडर्ड डिफिनेशन भी पता है। स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या है, कोई भी मैपिंग डिफाइंड है भी टू एफ वेक्टर स्पेस भी ओवर एफ कोई है तो भी से एफ तक उसकी मैपिंग डिफाइंड है एफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस बी एफ वाई। ठीक है, तो इसका लीनियर फंक्शनल। तो इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि लीनियर फंक्शनल क्या होता है, उसका आपने एग्जाम्पल देखा, उसका आपने टाइप देखा, 0 लीनियर फंक्शनल क्या होता है, नेगेटिव लीनियर फंक्शनल क्या होता है। उसके बाद आपने दो प्रॉपर्टीज देखी, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर फंक्शनल में देखा, दो प्रॉपर्टी देखा, उसको भी प्रूव करवा दिया गया। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर जो आज का है वो समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय।